प्रधानमंत्री के तौर पे तो अवश्य रूप से हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे, बिकॉज इंडिया में जो गठबंधन हुआ है उसमें निश्चित तौर पे सीट का बंटवारा उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से वो चाहेंगे, क्योंकि नो डाउट लास्ट में जाके वही होगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था, जयललिता ने करा था। सब बाद में टूटेंगे और सब चाहते हैं कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री बनूं। बिल्कुल मोदी वापस आना चाहिए, क्योंकि इतना मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने। जिस हिसाब से मतलब जो पहले थी उससे कंपेयर करें और आज कंपेयर करें तो काफ़ी इतना डिफरेंस है कि मतलब बिल्कुल कि मतलब उन्होंने बनाई है अपने दम पे ही 10 साल के अंदर। बिल्कुल आई विश की वो वापस से पीएम बने। सर है ऐसा, मोस्ट प्रोबेबली है ऐसा, बट नहीं भी है और है भी, क्योंकि मीडिया तो सर सबका बोलती है ना। मीडिया है इसलिए कि सच्चाई बता सके, सामने ला सके वो सबके। इंडिया गठबंधन वाले जो मोदी के विरोध में हैं, उन्होंने कई पत्रकारों को जो कहा ये कह के कि ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, बैन लगा दिया है। तो आप इस कदम को सही मानते हैं कि नहीं? आप ये बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई कहाँ बढ़ी है? आप पहले बताइए, जैसे कोई भी सरकारी टीचर है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड टीचर था 2004 में, उसको मिलते थे 4800 रुपये और आज उसको मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए। महंगाई वो नहीं बढ़ी? लेकिन कंप्लीट हर कोई तो टीचर नहीं बन पाएगा ना। नहीं, मैं देखो टीचर बनना, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल गवर्नमेंट डाटा के रिस्पेक्ट में बात कर। हाँ, वो उनका अपना अलग सोचने का जरिया है कि वो चाहते हैं कि किस मीडिया पे बैन लगाएं, किस मीडिया पे बैन नहीं लगाएं। लेकिन अगर मीडिया पे बैन लगाना होता है तो एक लोकतांत्रिक देश का जो अधिकार, जो मूल स्तंभ है, वही टूट जाता है। आप तो उन्हीं के नेताओं को मतलब वो जो समिट वगैरह होते हैं उनमें बैठा के रखते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह जो टीवी चैनल पे अपने खुद के जब भी लाते हैं, तो लोगों को एक लोगों का भी नज़रिया बन गया है कि ये सारी खाई के ये पत्रकार जो लोग हैं, ये जिनको भी बैन किया है अभी, कि वो लोग खाली मोदी सरकार की या बीजेपी सरकार की मतलब प्रचार करते हैं। ये बताइए 2024 में कौन आपका किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री के तौर पे तो अवश्य रूप से हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे, बिकॉज इंडिया में जो गठबंधन हुआ है उसमें निश्चित तौर पे सीट का बंटवारा उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से वो चाहेंगे, क्योंकि नो डाउट लास्ट में जाके वही होगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था, जयललिता ने करा था। सब बाद में टूटेंगे और सब चाहते हैं कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री बनूँ। तो जो बीजेपी में आपको क्या लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी, तो आपने कहा कि ठीक है गठबंधन में, महागठबंधन में लड़ाई होगी सीटों को लेकर, लेकिन मोदी क्यों आना चाहिए थर्ड टाइम? मोदी के आने के कुछ वैलिड रीज़न है। पहली, इंडिया की बॉर्डर सेफ्टी, जो आपको कहीं पहले मैंने, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने नहीं देखी और जब से आप देख रहा हूँ। दूसरी, आपकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप जैसे मैं था 2016 के पहले आपको 1 GB नेट के लिए 98 रुपये देना पड़ता था महीने भर का, और आज आप जैसे 200 रुपये में अभी बढ़ा है। पहले तो आपको 200 रुपये में आपको महीने का पर डे 1.5 GB नेट मिल रहा है और अनलिमिटेड कॉल्स, ठीक है। आप उस टाइम 100 रुपये और आज के 200 रुपये बराबर ही है। अब इंक्रीमेंट इनफैक्ट मतलब जो PPI होता है, ये जो जितना रुपए लगता है पर कैपिटा इंडेक्स वाला, ये तो बड़ा ही है। 200 रुपये आज उस जो 100 रुपये थे उसके कंपेयर में कम ही है। तो ये आपने बताया ठीक है, पर कैपिटा इंडेक्स बढ़ा है और जो रिचार्ज है वो अब उसी लेवल में है या कमी है इंटरनेट के लिए जो देना पड़ता है। लेकिन इसी को लेकर जो कहते हैं लोग कि महंगाई जो है, कभी अभी हाल फिलहाल में 250-300 रुपये पहुँच गया था, बाकी दाल की भी कीमत है, एम्प्लॉयमेंट भी है, तो ये सब मामले में विरोधी कहते हैं कि फेल है। आप ये बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई कहाँ बढ़ी है? आप पहले बताइए, जैसे कोई भी सरकारी टीचर है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड टीचर था 2004 में, उसको मिलते थे 4800 रुपये और आज उसको मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए। महंगाई वो नहीं बढ़ी? लेकिन कंप्लीट हर कोई तो टीचर नहीं बन पाएगा ना। नहीं, मैं देखो टीचर बनना, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल गवर्नमेंट डाटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। आप मतलब जैसे हर कोई टीचर नहीं बन पाएगा, कोई गवर्नमेंट के में भी नहीं है, नौकरी में भी नहीं, जिस हिसाब से पे स्केल गवर्नमेंट के हिसाब से मिले। बहुत आदमी प्राइवेट नौकरी, बहुत आदमी गरीब आदमी है। लेकिन गरीब आदमी तो देखो इंडिया में इंडिया है मिडिल क्लास के भरोसे,
इंडिया में कोई मतलब हाई क्लास सोसाइटी नहीं है, इंडिया में कोई लो क्लास सोसाइटी नहीं है, लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास ही है और मिडिल क्लास के हिसाब से चलता है। आपको अगर देखना है तो आप देखिए कि किस हिसाब से इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इंडिया के आप हैप्पीनेस के देखिए, आज जैसे भूटान है, भूटान का कंपेयर लीजिए। भूटान में कभी मतलब कैपिटा देखते ही नहीं है इनकम का, उसमें हैप्पीनेस देखती है। इंडिया अच्छा, आप बताइए 2024 में इन्होंने कहा कि मोदी को आना चाहिए, आप बिल्कुल मोदी वापस आना चाहिए, क्योंकि इतना मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने। जिस हिसाब से मतलब जो पहले थी उससे कंपेयर करें और आज कंपेयर करें तो काफ़ी इतना डिफरेंस है कि मतलब बिल्कुल कि मतलब उन्होंने बनाई है अपने दम पे ही 10 साल के अंदर। बिल्कुल आई विश की वो वापस से पीएम बने। अच्छा, ये जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है लोकसभा में, आपको क्या लगता है इससे कुछ बदलाव आएगा समाज में? जो 33% लोकसभा में और 33% विधानसभा में कहा गया, विधानसभा सीटों में आरक्षण दिया जाएगा, तो इससे समाज में कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि अब लेडीज़ लोग को भी मतलब आगे राजनीति में आगे आने का मौका मिलेगा उससे, और आगे देश को रिप्रेजेंट करने का भी मतलब अपने मतलब मौका मिलेगा उनको भी। तो समाज से उनसे भी लेडीज जो पीछे हैं, जो मतलब उनके पीछे खड़ी रहेंगी, वो भी थोड़ा सा मोटिवेट होके फिर वो भी थोड़ा सा उसी सेक्टर में या किसी और सेक्टर में अपने आगे बढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो इंडिया गठबंधन वाले हैं उन्होंने जो सो कॉल्ड कि गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उन पर बैन लगा दिया है, 10 से ज़्यादा पत्रकार हैं, तो आप इसको सही कदम मानते हैं, गलत मानते हैं? वो अपना उनका फैक्टर है, लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट पे बैन लगाना कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस का कोई नेता जो है इनको ना तो इंटरव्यू देगा ना इनके प्रोग्राम में जाएगा। हाँ, वो उनका अपना अलग सोचने का जरिया है कि वो चाहते हैं कि किस मीडिया पे बैन लगाएं, किस मीडिया पे बैन नहीं लगाएं। लेकिन अगर मीडिया पे बैन लगाना होता है तो एक लोकतांत्रिक देश का जो अधिकार, जो मूल स्तंभ है, वही टूट जाता है। आप बताइए 9 साल बाद क्यों याद आया कि हमें वुमन पावरमेंट महिलाओं को सशक्त करना है, उनके लिए आरक्षण लाना है? आप ये कह रहे हैं कि 9 साल बाद क्यों याद आया, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि 9 साल बाद भी याद आया, वो क्यों आप यूँ क्यों नहीं सोच रहे? कम से कम याद तो आया, इतने सालों तक तो याद नहीं आया, आज याद आया, वो आपको नहीं दिख रहा। आप ये कह रहे हैं कि 9 साल बाद क्यों याद आया। आप रणनीति नहीं है ये आज आप ये कह रहे हैं कि चुनावी रणनीति नहीं है। चुनावी रणनीति कहाँ पर नहीं है, आप बताइए। कौन सत्ता सबको चाहिए, लेकिन सत्ता के बाद जो चलाता है वो मेन होता है। कहा जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है ये महिला आरक्षण बिल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, राजनीति जब चुनाव जी आते हैं नज़दीक तो सब अपने अपने मुद्दे, जो भी पार्टी होती है वो रखती है, मतलब जो अपने क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेट, क्या जो वर्ड होता है, जो भी होता है, तो उसके लिए वो सब अपनी पार्टी अपने अपने वो रखती है कि अपने ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। तो इन्होंने भी अपनी तरफ से ये जो 33% वाला आरक्षण ला के ये रखा है, तो वो एक तरह से तो ऐसे चुनाव। अच्छा, ये बता दीजिए, मीडिया जो पत्रकारों पे बैन लगाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, कह के कि गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इसीलिए ना तो इनके पीसी में जाएंगे हम लोग, मतलब इनका ना तो इंटरव्यू देंगे और ना ही इनके प्रोग्राम में जाएंगे, क्या इस कदम को सही मानते हैं आप? अब मेरा नज़रिया देखने का, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल इतने देखता नहीं हूँ, तो जबकि मैं न्यूज़ इतने देखता हूँ तो सारे टाइम, मैक्सिमम टाइम पे बिल्कुल ज़्यादातर ये बीजेपी सरकार की बातें चलती रहती है, और वो उन्हीं के नेताओं को मतलब वो जो समिट वगैरह होते हैं उनमें बैठा के रखते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह जो टीवी चैनल पे अपने खुद के जब भी लाते हैं, तो लोगों को लोगों का भी नज़रिया बन गया है कि ये सारी खाई के ये पत्रकार जो लोग हैं, ये जिनको भी बैन किया है अभी, कि वो लोग खाली मोदी सरकार की या बीजेपी सरकार की मतलब प्रचार करते हैं, खाली उन्हीं का सब कुछ दिखाते हैं, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने आज ये किया। तो एक तरफ से आपको लगता है ऐसा कि होता है क्या? बिल्कुल मैंने नोटिस किया। आपको लगता है कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया हो गई है, सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के पक्ष में दिखाया जाता है और बाकी कांग्रेस को उनके बुराई की जाती है, कांग्रेस की या विपक्षी गठबंधन की? सर है ऐसा, मोस्ट प्रोबेबली है ऐसा, बट नहीं भी है और है भी, क्योंकि मीडिया तो सर सबका बोलती है ना, मीडिया है इसलिए कि सच्चाई बता सके, सामने ला सके वो सबके। इंडिया गठबंधन वाले जो मोदी के विरोध में हैं, उन्होंने कई पत्रकारों को जो ये कह के कि ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, बैन लगा दिया है, तो आप इस कदम को सही मानते हैं कि नहीं? सर ये सही है भी और नहीं भी है। देखो, हमको तो सच्चाई पता नहीं है सर, तो हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें ठीक से अभी।
अच्छा, ये 2024 में आपका फेवरेट कौन बनेगा पीएम? सर सर कोई भी आ सकता है, देखो ये तो नहीं पता अभी। आपको कौन लगता है बेहतर काम? सर मैं किसी को वोट नहीं देता। अच्छा, नहीं देते हैं। अच्छा, एक ये बताइए,